नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था प्रत्यय। टॉपिक कौन सा था? प्रत्यय। प्रत्यय टॉपिक चल रहा था। टॉपिक का नाम क्या था? प्रत्यय। प्रत्यय टॉपिक था। अगर मैं बात करूं प्रत्यय की, प्रत्यय के बारे में हमने बहुत से नियम पढ़ लिए थे, जैसे ए का कर लिया था अपन ने, और वो नियम मैं दोबारा लिख देता हूं। अपने किया था ए प्रत्यय, इसको अपने पूरा कर चुके थे। एक बार नियम मैं फिर लिख देता हूं। ए या आए, ए या आए तो क्या बनाओगे आप? आ, प्रारंभिक स्वर। अब जैसे ई, क्या बनाओगे? बड़ा ही बनाओगे या नहीं बनाओगे? अगर मैं बात करूं ऊ, तो क्या बनाओगे? ओ। अगर मैं बात करूं री की, ये बना दोगे आप। ये है प्रारंभिक स्वर में, प्रारंभिक स्वर में। बात समझ में आई? अगर मैं इसी प्रकार बात करूं, बताया था अंतिम स्वर का लोप। अंतिम स्वर का क्या करोगे बताओ? और ऊ और ए आ जाए तो क्या बना दोगे? अब बना दोगे। ये चीज थी, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके बारे में जब चर्चा हुई, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे, और इसी के हिसाब से अपने कौन सा किया था? ए प्रत्यय कर चुके थे। कौन सा प्रत्यय? ए प्रत्यय कर चुके थे। आज हम करेंगे आगे इसी नियम के अनुसार अयन प्रत्यय। पर अयन प्रत्यय के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रत्यय कौन सा है? अयन। ये इस नियम में नहीं है। इस नियम के अनुसार न होकर किसके अनुसार होगा? संधि नियम होगा। और इसमें एक चीज और बता देता हूं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें प्रत्यय संधि में कौन सी होगी? देखो, संधि में दो चीजें होगी इसमें, इसको बताना जरूरी है। थोड़ा सा जरूरी है। संधि नियम में अगर मैं बात करूं, संधि नियम में तो आपको एक तो व्यंजन, एक तो स्वर संधि, मैं करवाऊंगा इनको विस्तार से भी। स्वर संधि का ध्यान रखना है, और एक आपको ध्यान रखना है व्यंजन संधि का। इसमें इन दो संधियों से मिलकर किस प्रत्यय का निर्माण हुआ है? अयन प्रत्यय का निर्माण हुआ है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। इस नियम के अनुसार न होकर ये संधि की स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब देखो, इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं जिससे आप कंफ्यूज न हो। देखो, स्वर संधि के अंदर स्वर होते हैं और समान स्वर होंगे इसमें। कैसे स्वर? समान स्वर होते हैं। कैसे स्वर होंगे? समान स्वर होते हैं। समान स्वर। समान स्वर की अगर बात करूं, जैसे ए प्लस ए बराबर आ होता है, इसमें आई बड़ा ही बनता है। इसमें क्या बनता है? दीर्घ स्वर ही बनता है। कौन सा स्वर बनेगा? दीर्घ स्वर ही बनता है। तो ए प्लस ए बराबर आ प्लस ए आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। और ए प्लस आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ। और आ प्लस आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा।
ये कर्म होता है स्वर संधि का। अब जैसे ए है, आ है, ई है, इसमें बनेगा कैसा स्वर? दीर्घ स्वर ही बनेगा, बड़ा स्वर ही बनता है। ये अपने किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? संधि। और कौन सी संधि के बारे में? स्वर संधि के नियम में पहला स्वर, पहले नियम की बात करें, जिसे अपने क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं। और ये नियम अपने यहाँ लागू। व्यंजन संधि में नियम आएगा एक, जिसमें न का क्या बनाएंगे? अपने ण में बना देंगे। किसमें तब्दील करेंगे? न को ण में तब्दील करेंगे। ये चीजें इस नियम में आपको फॉलो करनी है। इसमें इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। एक बार फिर बता दे, इस नियम के अनुसार नहीं होगा, ये संधि के नियम के अनुसार है। संधि में स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों आएंगी, और जिसमें स्वर संधि में कौन सा नियम लागू होगा? दीर्घ स्वर संधि का। और व्यंजन संधि होगी जिसमें न का अपने को क्या बनाना है? न बनाना है। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। कौन से प्रत्यय में? अयन प्रत्यय में। और अपने को देखने में क्या लगेगा? ए बराबर आ बनेगा। नियम यही होगा, पर ये किसके अनुसार होगा? संधि के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? संधि के अनुसार होगा। बात समझ में आई? अब करते हैं इसके कुछ उदाहरण। क्या करेंगे? उदाहरण करेंगे। अपन क्या करेंगे? उदाहरण। यहाँ के देखो, अब देखो आप, राम, जैसे एन प्रत्यय की बात करता हूं, तो जैसे राम प्लस एन, राम प्लस एन, तो देखो इसके अंदर मैं अगर इसकी बात करूं, राम प्लस एन, तो देखो यहां पर मैं क्या करूंगा? दोनों नियम लागू होंगे। इसमें एक नियम कौन सा? स्वर संधि का और व्यंजन संधि का। दोनों चीजें आएंगी। अब देखो, रे में क्या है? आ, मैं में क्या है? ए ये हो गया, प्लस ये में क्या है? ए, और न में क्या है? अब देखो आप, यहां देखो आप, ए प्लस ए का क्या बनाएंगे? अपने आ बनाएंगे। किसके अनुसार? स्वर संधि के अनुसार। किसके अनुसार बनाएंगे? स्वर संधि के अनुसार। अब मैंने कहा था न का क्या बनाएंगे? ण का निर्माण हो जाएगा। किसके अनुसार? व्यंजन संधि के अनुसार। तो देखो, अब इसका क्या बना? रा, इसका क्या बना? मां, इसका क्या बना? ये, और ये न किसमें तब्दील हो गया? ण। क्या बन गया? रामायण। तो रामायण के अगर आप संधि करोगे तो भी क्या बनेगा? राम प्लस अयन। और प्रत्यय भी कौन सा होगा? अयन होगा। आयन मत कर देना, क्योंकि ये किसके अनुसार है? संधि नियम के अनुसार है। किसके अनुसार है? संधि नियम के अनुसार माना जाता है। अब अगर मैं बात करूं आगे, अगर आगे मैं बात करूं, जैसे नारा प्लस अयन, इन दो शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अयन के अंदर ज्यादातर एग्जाम में यही शब्द पूछे जाते हैं। देखो, न प्लस आ प्लस रे प्लस आ प्लस ए प्लस ये प्लस ए प्लस न
अब देखो ए प्लस आ बराबर क्या बनेगा स्वर संधि के अनुसार से, आ बनेगा, और न का क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। किसका निर्माण होगा, न का निर्माण होगा। तो क्या बना बताओ, नारायण। शब्द क्या बना, नारायण। इन दो शब्दों का विशेष रूप से ध्यान है रखना। अयन के अंदर दो ही शब्द महत्वपूर्ण है जो कि आपको पेपर में क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। इसमें अयन मत कर देना, आयन नहीं है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इसमें दो ही शब्द हैं ऐसे जो कि महत्वपूर्ण है, और इसके जितने भी शब्द आएंगे वो संधि में करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो इसमें कितने शब्द हुए, दो शब्द हुए। कितने शब्द हैं, दो शब्द हैं। तो दो शब्द कौन कौन से, मैं दोबारा लिख देता हूं। राम प्लस अयन बराबर रामायण। अब आपको समझ में आ गया होगा ये शब्द। नारा प्लस अयन नारायण। ये किस प्रकार बने हैं शब्द, ये आपको पता रहेगा। अगर मैं आगे बात करूं किस प्रत्यय की, आयन प्रत्यय की, किसके बारे में चर्चा करेंगे, आयन प्रत्यय। किसके बारे में चर्चा करेंगे, आयन प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर वो नियम लागू होगा। अब इसके अंदर अपने वही नियम लागू करेंगे जो नियम थे। मैं एक बार फिर लिख देता हूं जिससे आपको ये नियम कंठस्थ होने बहुत जरूरी है। वर्ग का लोप, टू प्लस ए आ जाए तो क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब बन जाए। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखो। प्रारंभिक स्वर अंतिम स्वर का लोप और उ और ए आई तो अब बन जाएगा। अब अपने बात करते हैं आयन प्रत्यय। देखते हैं पहला शब्द वत्स प्लस आयन, ये शब्द है वत्स प्लस आयन। तो देखो मैं टुकड़े करता हूं, वह में है ए में है तय में है स में है ए। फिर क्या आ जाएगा आ। यहां संधि का नियम लागू नहीं करना आपको, उसमें करने से आ के बाद में यह में ए, उसके बाद में न में ये होगा। अब देखो ए का क्या बनाओगे, आ। अंतिम स्वर का क्या करोगे, लोग। करोगे या नहीं करोगे, करोगे। अब देखो आप इसमें क्या आया, वाह। इसमें क्या बच गया, तय। इसमें इसको इससे जोड़ेंगे सा, यह और न, वात्सायन। शब्द क्या बना, वात्सायन। शब्द क्या बना, वात्सायन शब्द बना। इसी प्रकार अगर मैं शब्द की बात करूं, संस्कृति प्लस आयन। शब्द क्या है, संस्कृति प्लस आयन। कौन से शब्द की बात करेंगे, संस्कृति प्लस आयन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आप देखो संस्कृति के अंदर ए से आधा, कै में आ गया री, प्लस तय प्लस ई प्लस आयन कर देता हूं सीधे। अब देखो यहां ए का क्या बनाओगे आप, आ। अंतिम स्वर है ई, क्या करेंगे, लोप कर देंगे इसका।
तो क्या बनेगा देखो, सांस्कृत्याएं, संस्कृतियाएं, अदा से क्री, फिर तायन, ये शब्द बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, ये देखो। तो आयन के अंदर यही नियम आपको लागू करना है। क्या करना है, यही नियम लागू करना है। आगे अगर मैं बात करूं अगले शब्द की, दंडायन, ए प्लस आयन, यहां आ है तो इसका तो आ ही रहेगा, अंतिम स्वर ए है, इसका क्या कर देंगे लो, तो क्या बनेगा बताओ, दंडायन। वो सेम कर दो आप, बनेगा नहीं बनेगा, दंडायन बन जाएगा। बना या नहीं बना। इसी प्रकार काव्य प्लस आयन, इसी प्रकार क्या है, काव्य प्लस आयन। तो अब मैं सीधा करके बताऊंगा आपको, इसका तो का रह गया, इसमें वह आधा ही रहेगा, इसमें यह हट गया तो ये लग जाएगा, या यन, काव्यायन। क्या बनेगा, काव्यायन बनेगा। क्या बन जाएगा, काव्यायन बन जाएगा। ये उदाहरण किसके थे, आयन प्रत्यय के उदाहरण थे, जिनको मैंने टुकड़ों के माध्यम से बताया। एक एक शब्द के टुकड़े करें, उसका लोप किया है, कौन सा परिवर्तन किया है, सारा कुछ इसके अंदर मैंने बताया है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। मैं पहली अगर बात करूं, पहला शब्द कौन सा लिखा था बताओ आप, वत्स प्लस आयन, क्या बना, वत्सायन बना। दूसरे शब्द की अगर मैं बात करूं, संस्कृति, आयन, क्या बना, सांस करते हैं, शब्द बना या नहीं बना। इसी प्रकार था दांड्य प्लस आयन, क्या बना, दंडायन। इसी प्रकार शब्द था काव्य प्लस आयन, काव्य प्लस आयन, तो क्या बना, काव्य आयन। इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय का निर्माण हुआ है, आयन प्रत्यय का निर्माण हुआ है, और इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अयन प्रत्यय लगा हुआ है। अब इन दोनों में ये अंतर है, ये संधि के नियम के अनुसार है। किसके अनुसार है, संधि के नियम के अनुसार है। ये कौन सा प्रत्यय हो गया, अयन और आयन प्रत्यय हो गया। अब अपने बात किसकी करेंगे, ई और ई की बात करेंगे। कौन से प्रत्ययों की बात करेंगे, ई और ई की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बताओ आप, ई और ई की बात करते हैं। ई और ई की बात करते हैं, इनको एक साथ करेंगे, करते हैं। देखो, इसको एक प्रकार से कैसे करेंगे दोनों को, इस साइड में लिख रहा हूं ई, और इस साइड लिखूंगा बड़ी ई।
यहां मैं लिखूंगा पुल्लिंग, और यहां लिखूंगा स्त्रीलिंग। किसकी बात करूंगा? स्त्रीलिंग। अब देखो आप, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, सबसे पहले आप इसमें एक चीज का और ध्यान रखोगे, वह कि पौराणिक पात्र, इसकी शर्त क्या है? पौराणिक पात्र होंगे इसमें। क्या होंगे? पौराणिक पात्र। पौराणिक पात्र होंगे। कैसे पात्र होते हैं इनमें? पौराणिक पात्र होते हैं, ये शर्त है एक। ई और ई प्रत्यय में कैसे होंगे? पौराणिक प्रत्यय होंगे, पौराणिक शब्द होंगे। इस प्रत्यय के अंदर कैसे होंगे? पौराणिक। जैसे मैं एक शब्द का नाम लेता हूं, सूरथी, सूरत, सरथ। कौन सा शब्द है? सरथ प्लस छोटी ई। अब देखो, ये नियम वही फॉलो करेंगे अपने, सेम ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। सै, सैक में क्या है? ए प्लस रे प्लस ए प्लस थे प्लस ए प्लस क्या आ गई अपनी? ई प्रत्यय आ गई। ए का क्या बनाऊंगा? इसका क्या करूंगा बताओ? करूंगा या नहीं करूंगा? लोग करूंगा ना। अब देखो, इसमें क्या बन गया? सा। इसका क्या बना? रे। अब ये हट गया, तो इसकी जगह क्या लगेगा? ये सारथी। शब्द क्या बना? सारथी शब्द बना। कौन सा शब्द बना? सारथी शब्द बना। इसी प्रकार अगर मैं इस शब्द में निर्माण करूं, जनक प्लस ई बड़ी, तो जय में ए प्लस न, यही बनेगा इसके अगर टुकड़े करें तो। अब इसमें ए का क्या बनेगा बताओ? आ। इसका मैं क्या करूंगा? लोप कर दूंगा। इसका क्या करूंगा? लोप करूंगा। तो क्या बना? जा, न और की। क्या बना? जानकी शब्द बना। क्या शब्द बना? जानकी शब्द बना। तो देखो, इसमें क्या बना था? सारथी, और इसमें क्या बना? जानकी शब्द बना। बना या नहीं बना? ये हो गया आपका पहला शब्द। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा शब्द करूं, दशरथ, दशरथ प्लस ई। अब मैं इसके टुकड़े नहीं करूंगा, आपको सीधा करके देखते हैं। इसका बनेगा दा, शे, रे। अब इसमें ए हट गया, इसमें क्या आ गया? आ, और इसमें क्या हट गया? ए का क्या हो गया? लोप। तो क्या बन गया? सारथी बन गया। इसमें क्या बन गया? सारथी शब्द बना। इसी प्रकार इधर द्रुपद प्लस ई। अब इसमें क्या बनाऊंगा? यहां क्या है? देखो ऊ है, तो का क्या बनेगा बताओ? ऊ का ध्रुव, वो लगेगा ना, ध्रुव। पै, और इसमें ए हट गया, इसमें क्या लगा दूंगा? बड़ी ई, द्रौपदी बन गया। क्या बना? द्रौपदी। क्या बना? द्रौपदी। इस प्रकार अब इसमें द्रौपदी में मूल शब्द क्या है? द्रुत है। दशरथी में दशरथ शब्द मूल शब्द है। सारथी के अंदर क्या है? शरत शब्द मूल शब्द है। और जानकी में क्या, कौन सा शब्द है? जनक मूल शब्द है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार आपको पता रहेगा। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार आगे करूं मैं। आगे अगर मैं बात करूं इसी के अंदर, वल्मिक, मिक प्लस ए ई।
अब मैं आपको टुकड़े करके नहीं बताऊंगा। अब आप यहां से देखो, इसमें आ है तो आ ही रहेगा, इसका लय का लय रहेगा, मी का मी, और ये इसमें ए है, इसका क्या हो जाएगा लो, इसकी जगह छोटी ई लग जाएगा। क्या बन गया, वाल्मीकि बन गया। क्या बना, वाल्मीकि बना। अब जैसे इसी प्रकार अगर इधर देखो, पंचाल प्लस ई बड़ी, यहाँ आ बनेगा, यहाँ चा का च, यहाँ ए हट गया, यहाँ क्या लग गया, पांचाली बन गया। शब्द क्या बना, पंचाली शब्द बना। इसी प्रकार इधर अगर मैं बात करूं, पाणिन, पणिन प्लस ई, तो क्या बनेगा, पानी, और ये इधर लग गई ई, पाणिनि बन जाएगा। इसी प्रकार इधर अगर मैं बात करूं, मगध प्लस ई, मगध प्लस ई, तो ए का क्या बनेगा बताओ, आ, गय का गय, इसमें ए हट गया, क्या बन गया, मागधी बन गया। क्या बन गया, मागधी शब्द बन गया। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, सुमित्रा, इस साइड की मैं बात करूं, इसी प्रकार अगर मैं बात, सुमित्रा, तो देखो इसका क्या बनेगा, सो, इसका मी का मी रह जाएगा, और ये इसमें आ हट जाएगा, आ का क्या करेंगे लो, तो इसमें ई जोड़ दूंगा, तो क्या बनेगा, सौमित्री। क्या शब्द बन जाएगा, सौमित्री शब्द बन जाएगा। अगर इधर बात करूं, उस साइड की अगर मैं बात करूं, तो आप जान ले सकते हैं, विदेह, विदेह प्लस बड़ी ई, वही करना है। यहाँ क्या है, ई लगा है, तो ए कर दो वी, इसका दे का दे रहेगा, इसमें ए हट गया, ई लग जाएगा, विदेही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विदेही शब्द बन जाएगा। अगर इसी तरह और बात करूं मैं, और बात करता हूं, गंधार प्लस ई, गा, इसका आ बन गया धा, इसमें रह हट गया, क्या बन गया, गंधारी शब्द बन गया। शब्द क्या बना, गंधारी शब्द बना या नहीं बना। अब देखते हैं इस इधर इस साइड में, इस साइड की अगर मैं बात करूं, मरुत प्लस ई, तो मारुति बना या नहीं बना, बन गया ना, उस नियम के अनुसार। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इसमें, इसमें और भी उदाहरण है जो कि महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार गर्ग प्लस ई, तो गार्गी हो जाएगा। क्या बना, गार्गी, इसका क्या बना, आ बना, इसके अंदर क्या था, ए, ए का क्या कर दिया लो, उसकी जगह क्या रख दिया, ई रख दिया, तो क्या बना, गार्गी शब्द बना। गर्ग प्लस ई बराबर गार्गी शब्द। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं टुकड़े कर देता हूं। ये है, अब देखो इसका तो मैंने क्या कर दिया लो, तो ग का क्या बन गया गा, ये ऊपर रहेगा, इसके पहले ये मात्रा लग गई ई की बड़ी, और ये रहा इसके साथ में लग गया, क्या बन गया, गार्गी शब्द बन गया। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं, भगीरथी, भगीरथी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है।
क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। अब देखो आप, भगीरथी, भगीरथी प्लस ई, इसमें बा का बा, भय का क्या बनेगा, बा, गा, भगीरथी में भागीरथी बनेगा, भा गी रे, ये बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा। तो ये प्रत्यय जैसे एक और है, पर्वत प्लस ई, क्या है, पर्वत प्लस ई, तो पै का क्या बना, पा, वह उड़ती, क्या बना, पार्वती शब्द बना, शब्द क्या बना, पार्वती शब्द बना। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं मिथिला, मिथिला प्लस ई, तो क्या बनेगा, क्या है, ई तो ए बने, मे थी ली, क्या बना, मिथिली। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार शब्दों का निर्माण होता है, किस प्रकार प्रत्यय है, और किस प्रकार, जैसे पार्वती के अंदर मूल शब्द क्या है, पर्वत है, भागीरथी के अंदर भगीरथी है मूल शब्द, मारुति के अंदर मरुत शब्द है। इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्या करना है, आपको विशेष रूप से इनका ध्यान रखना है। तो देखो अपने कौन कौन से किए, तीन प्रत्यय किए, चार कर लिए सॉरी, दो ई के और एक एन और एक आयन प्रत्यय किया है। अब आगे देखते हैं, बात तो समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार वो नियम, आपको अगर आप वो नियम फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं, देखो आगे इसमें, ये तो हो गए यहां तक कौन से प्रत्यय अपनों ने कौन कौन से प्रत्यय किए थे। एक तो अपनों ने किया है ए कर लिया, अब ऊ प्लस ए वाला कर लिया, आयन कर लिया, आयन कर लिया, किया या नहीं किया, ई कर लिया और बड़ी ई कर लिया। इनके बारे में अपने एक दो तीन चार पांच छह के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कितने प्रत्ययों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, छह प्रत्ययों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं प्रत्यय के अंदर। तो देखो सबसे पहले अपनों ने किस 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 प्रत्यय के बारे में चर्चा की। देखो ए के उदाहरण मैंने बताए, ऊ प्लस ए के उदाहरण आपको बताए, आयन के उदाहरण बताए, आयन के उदाहरण बताए, ई और बड़ी ई के उदाहरण मैंने बताए, जिसमें से आपको क्या करना था, नियम फॉलो करना था। अब इसी कड़ी में अपने आगे चर्चा करते हैं। आगे प्रत्यय है इक प्रत्यय, इक प्रत्यय किसके बारे में चर्चा करेंगे, इक प्रत्यय के बारे में। नियम वही रहेंगे, अभी नियम वही चलेगा, ये आप ध्यान रखना, ए प्लस ए या आ, ये आपको कंठस्थ करा दूंगा मैं जब तक पूरे होंगे। अंतिम स्वर का लोप,
उ प्लस ए आए तो क्या बना दोगे, औ बना दोगे। अब देखो एक प्रत्यय में वही चीजें हैं, सब कुछ वही। अब बात करते हैं एक प्रत्यय के बारे में। एक प्रत्यय के अगर बारे में बात करूं, नियम वही फॉलो करने हैं जो हैं। जैसे समाज प्लस इक, उदाहरण क्या लिया मैंने, समाज प्लस इक का उदाहरण लिया। मैं टुकड़े करूंगा, से प्लस ए प्लस मैं प्लस आ प्लस जय प्लस ए, आगे मैं प्रत्यय सीधा लिख देता हूं इक। ठीक है, अपना नियम क्या कहता है, ए का क्या बनाओगे, आ बना दोगे। अंतिम स्वर का क्या करोगे, लोप कर दोगे। अब बढ़ाओ सब, इसका क्या बनेगा, सा मा, इसका लोप कर दिया, छोटी लगेगी जी और क, क्या बना, सामाजिक। क्या बना, सामाजिक शब्द बना। शब्द कौन सा बना, सामाजिक शब्द बना, जो आपके सामने। समाज प्लस इक तो क्या बन गया, सामाजिक। उसी नियम के अनुसार बना है, बना है या नहीं बना, बना है। इसी प्रकार इसके और उदाहरण है, वो करते हैं अपने। देखो पहला जैसे खगोल प्लस इक, अब मैं टुकड़े नहीं करूंगा, आप सीधा मेरे को शब्द बताना, क्या बनेगा, खा बनेगा, बनेगा नहीं, गो, इसमें ल का लोप कर दिया, ए का लोप हो गया, डी क, क्या हो गया, खगोलिक। मुख प्लस इक, टुकड़े नहीं करूंगा, ऊ आया है तो क्या बनेगा, औ, मो। अब ई इसमें जुड़ जाएगा, ए का क्या कर दिया मैंने, लोप कर दिया, तो क्या बन गया, की और क, क्या बन गया, मौखिक शब्द बन गया। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं विवाह प्लस इक, विवाह प्लस इक, तो वी ऊ ई लगा है, क्या बनाएंगे, वे, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। फिर वे, वाह, इसमें ए हट गया, ई लग गया, क्या बन गया, वैवाहिक शब्द बन गया। सप्ताह प्लस इक, सप्ताह प्लस इक क्या बनेगा बताओ, साप्ताहिक। ता इसमें है हटा दिया, ई लग गया, क्या बन गया, साप्ताहिक शब्द बन गया। इसी प्रकार अगर बात करूं मैं मंगल प्लस इक, मंगल प्लस इक मांगलिक, क्या शब्द बना, मांगलिक शब्द बना। इसी प्रकार चमत्कार, कार प्लस इक, चा मैं तय कारिक, चाम कारिक। विचार प्लस इक क्या बनेगा, यू ई लगा है, क्या आएगा, वे, चा री और क, क्या बना, वैचारिक शब्द बना। कौन सा शब्द बना, वैचारिक शब्द बना। जैसे शिक्षा प्लस इक, शिक्षा प्लस इक क्या बना, शैक्षिक। क्या शब्द बना, शैक्षिक शब्द का निर्माण हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ। इसी प्रकार तो ये कौन सा प्रत्यय था, इक प्रत्यय था। ये आपको किस प्रकार शब्दों का निर्माण करना है। तो देखो अपने ने किस किस के बारे में चर्चा की, ए कर लिया, अव कर लिया, अयन कर लिया,
आयन कर लिया, ई ई कर लिया, और एक नया शब्द का अपनयन किया, इक प्रत्यय। इसके बहुत से उदाहरण हैं, कुछ आप देखना, कुछ आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी आपकी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।